हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अध्ययन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत और आज हम लोग कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो कोनिक सेक्शन को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद पैराबोला, फिर इलिप्स एंड देन हाइपरबोला। और मेरा कोशिश यही होगा कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा चैप्टर कवर कर लिया जाए, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को टच किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस एंड द लाइन दिस एंड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक सर्कल हो गया जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सेंटर हो गया और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये लाइन जो है इसको भी ये टच कर रहा है। तो मान लीजिए कि लाइन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। वो एक बार ये रफ स्केच है, तो आप चाहें तो एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका रेडियस। और ये चूंकि इन दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, मतलब ये अगर आर है रेडियस, तो ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस आर माइनस आर। और इस लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y और प्लस 8 इक्वल्स 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाला गया है, इस टेंजेंट पे। तो ये जो लेंथ होगा ये रेडियस के बराबर होगा। तो अब ये लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस आर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस आर और माइनस 4, ये हो गया माइनस आर और प्लस 8 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। किसी भी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से या किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से हम लोगों को फाइंड करना होता है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, रेडियस आर के बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा -3r और +4r, तो r हो जाएगा और +8। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5r। दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पे r प्लस 8 इक्वल्स प्लस माइनस 5r। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे तो 4r हो जाएगा इक्वल्स 8 हो जाएगा, और नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे आपको r का वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि r इज इक्वल टू 2। r का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 2। अब इस सर्कल का इक्वेशन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और r के जगह पे पुट करना है आपको 2। तो ये -2 और -2 हो जाएगा, तो x और -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा इस सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक सर्कल है जो दोनों ही क्वाड्रेंट को, दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला गया है, find the equation of circle with center 6, 5 and touching the above circle externally। तो अब यहाँ पे एक और सर्कल हम लोग ले लेते हैं जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसका सेंटर यहाँ पे दिया गया है 6, 5।
अब इसको ज्वाइन करते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया पॉइंट बी, और इसका रेडियस दिया गया है 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 2, और इसका रेडियस नहीं दिया गया है, इसको आर मान लेते हैं। हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि इस सर्कल का इक्वेशन बताइए। तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए अगर उसका सेंटर पता है, रेडियस मिल जाता है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करके x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको यूज करके इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि आर फाइंड करना। तो आर कैसे मिलेगा आपको? देखिए ये डिस्टेंस, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस यहाँ पे दिया गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर का, ये हम लोग लिख सकते हैं 2, 2 हो जाएगा। तो अब ए बी जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आर प्लस 2 के बराबर, या फिर ऐसा लिख दें कि मॉडुलस ऑफ आर प्लस 2, है ना। वैसे पॉजिटिव तो ये होगा ही, है ना, आर का वैल्यू, तो मॉड यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। अब देखिए यहाँ पे ए बी ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको? ये डिस्टेंस मिल जाएगा 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू आर प्लस 2। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16, और प्लस ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, एंड दिस इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, और इधर आर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर आ रहा है कितना? इधर आ रहा है 25। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 5, है ना। तो देखिए आर प्लस 2, आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आर इज इक्वल टू 5 - 2 3 मिल जाएगा, और जब -5 लेंगे तो निगेटिव मिलेगा आर का वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 3। अब रेडियस मिल गया, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा इस सर्कल का? इक्वेशन हो जाएगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया इस सर्कल का इक्वेशन, यही पूछा गया था आपसे। चलिए, हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, है ना, और क्वेश्चन नंबर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है, एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन this, and their ordinates are the roots of the equation this, find the equation and radius of circle with AB as diameter। तो देखिए यहाँ पे AB, AB जो होगा ये हो जाएगा डायमीटर, ये दिया गया है। तो ये हो गया A, ये हो गया B। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लेते हैं, x1, y1 मान लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लेते हैं। तो डायमेट्रिक फॉर्म, अगर किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है उसका इंड पॉइंट गिवन है, इंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2 इक्वल 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, मतलब डायमीटर के इन पॉइंट्स अगर गिवन है तो ये यूज करते हैं हम लोग इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे x1, x2, y1, y2 क्या है, इसके लिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसके
रूट्स हैं, क्या बोला है? एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ, मतलब इसके रूट्स हैं x1 एंड x2। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 सम ऑफ द रूट्स ये मिल जाएगा -2a, और x1 x2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये मिल जाएगा -b²। इसी तरह से अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं 2px और -q² एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं y1 एंड y2। तो y1 प्लस y2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये होगा -2p, और y1 y2 ये हो जाएगा -q²। तो देखिए यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये हमारे पास है। अब इसको यहाँ पे कैसे यूज करना है कि बहुत ही आराम से हमारा काम हो जाए। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² माइनस ये x(x1) और माइनस x(x2) माइनस कॉमन कर लेंगे और x भी कॉमन कर लेंगे, तो x1 प्लस x2 इंटू एक्स। ये कैलकुलेशन करने का तरीका ये ध्यान में रखना है आपको, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस x1 x2 ये हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो y² और माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई, और अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा प्लस y1 y2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आपको करना क्या है, अब यहाँ पे x1 प्लस x1 x2 y1 प्लस y1 y2 यहाँ से उठा के पटक देना है इस पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² माइनस x1 प्लस x2 है -2a, तो प्लस 2a, और ये हो गया x। देखिए इसके बाद x1 x2 का वैल्यू -b² प्लस y² और माइनस यहाँ पे y1 प्लस y2 ये है -2p, तो प्लस 2p, और ये हो जाएगा y। इसके बाद y1 y2 का वैल्यू है यहाँ पे -q एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी को थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, x² प्लस y² प्लस ये हो जाएगा 2ax प्लस 2py माइनस b², और ये हो जाएगा -q², है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन तो पूछा ही गया है, इक्वेशन हो गया ये, रेडियस भी पूछा गया है, रेडियस यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए अब रेडियस कैसे लिखेंगे, इसके लिए इक्वेशन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2py, और इसके बाद क्या था, इसके बाद था -b² और -q², -b², यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं माइनस, तो b² प्लस q² एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे सेंटर अगर लिखना हो तो सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर इसका आ जाएगा -a और कॉमा -p, है ना, -g -f, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f², तो ये -a का स्क्वायर हो जाएगा a², ये हो जाएगा p², और माइनस g² प्लस f² माइनस c, तो माइनस और c ये हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b² प्लस q², ये आ जाएगा रेडियस, और ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे था कि ये इस तरीके से करने के बाद फटाफट यहाँ से वैल्यू उठाना है और यहाँ पे डाल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose radius is 5 units and center lies on x axis, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये हो गया, ये हो गया सर्कल, और और यहाँ पे क्या बोला है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस,
सॉरी, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस और यहाँ पे कर लेते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया इसका सेंटर, सेंटर बोल देते हैं h कॉमा 0। और अब ये बोला है कि 2,3 से पास कर रहा है, 2,3 से पास कर रहा है, तो C हो गया, इस पॉइंट को P बोल देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 यूनिट्स, तो ये रेडियस हो गया और ये दिया गया है 5 यूनिट्स, तो Cp इज इक्वल टू 5 दिया गया है, Cp स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। Cp स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कैसे लिख सकते हैं, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे h का वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो आपको h का वैल्यू जैसे मिलेगा तो वैसे ही क्या इक्वेशन इस मिल जाएगा। तो h के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए h माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 25 और माइनस ये 9 है, इधर आएगा माइनस 9, ये हो जाएगा 16। तो h माइनस 2 स्क्वायर इधर आएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा कितना, 4। अब देखिए एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं, तो h इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको प्लस साइन लेने पे मिल जाएगा 6 और माइनस साइन लेने पे ये मिल जाएगा -2, ये हो जाएगा। h का दो वैल्यू मिला, मतलब यहाँ पे सेंटर हो जाएगा 6,0 और -2,0, मतलब एक बार, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है ना, इधर भी हो सकता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी। तो अब यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा x और -6 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, रेडियस क्या था, 5 था, 5 का स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा x माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये दोनों पॉसिबल इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए अब क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, दो पॉइंट दिया गया है एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस। तो अब यहाँ पे इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर ले लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा एक सर्कल और ये इसका सेंटर हो गया h कॉमा के, ये हो गया सेंटर। अब ये बोला गया है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस, ये लाइन है 4x प्लस वाई इक्वल 16। तो चूंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सिंस h कॉमा के लाइज ऑन दिस लाइन, देयरफॉर ये हो जाएगा 4h प्लस के एंड दिस इज इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल गया। अब यहाँ पे इक्वेशन इस सर्कल का लिख सकते हैं और ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है कि दोनों पॉइंट्स इस ये जो सर्कल है इस पे है, मतलब ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो सर्कल का इक्वेशन अब लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सिंस 4,1 एंड 6,5 लाइज ऑन इट, देयरफॉर। अब ये दोनों पॉइंट्स इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट्स इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन एंड इसके बाद ये हो जाएगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस के का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया 3, थर्ड इक्वेशन। देखिए ये दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों इक्वल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब ये हो जाएगा
फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3, 4 minus h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे इसको आप ब्रेक करके यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इसको इस तरफ लाते हैं तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 6 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 5 माइनस के का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जब करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा माइनस 2h, ये हो जाएगा। इसके बाद ए माइनस बी जब करते हैं तो माइनस एच और ये हो जाएगा प्लस एच, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पे ए प्लस बी जब करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और -2k, 6 माइनस 2k और जब यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और माइनस के प्लस के ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 5 माइनस एच, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं और ये 2 जो है उससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस एच, यहाँ पे माइनस साइन था और ये हो जाएगा कितना 12 माइनस सॉरी 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया है तो 6 माइनस 2k, यहाँ से इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा h और प्लस 2k एंड ये आ जाएगा 6 और -5 इधर आएगा प्लस 5 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 4h प्लस के इक्वल 16, 4h प्लस के इक्वल 16, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन है 4h प्लस के इक्वल 16 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h प्लस 8k और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा 44 आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -7k और यहाँ पे आ जाएगा -28। तो अब देखिए, अब यहाँ पे k का वैल्यू मिल जाएगा 4, तो k का वैल्यू मिल गया। अब अगर हम लोग फोर्थ इक्वेशन में पुट कर लेते हैं k का वैल्यू तो ये हो जाएगा 8, इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 3 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो h कॉमा k, देखिए h कॉमा k इसका सेंटर आपको मिल गया। इक्वेशन लिखना था और यहाँ पे रेडियस भी चाहिए हम लोगों को, तो रेडियस के लिए सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, देखिए इसको पुट कर लेते हैं h और k को, यहाँ पे अगर पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या था सेकेंड इक्वेशन 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की जगह पे यहाँ पे पुट कर लेंगे 3 तो ये आ जाएगा 1 और k की जगह पे पुट करेंगे 4, k की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा कितना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो आर स्क्वायर मिल गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा x और माइनस h क्या है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस k है 4 इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही पूछा गया था आपसे।
इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एच और के फाइंड कर लिया, मतलब सेंटर मिल गया। सेंटर मिलने के बाद इस इस इक्वेशन में एच और के का वैल्यू पुट करने पे आपको यहाँ से आर स्क्वायर या आर रेडियस मिल जाएगा। तो जब सेंटर और रेडियस मिल जाता है तो इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करके, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3, -1 एंड विच कट्स ऑफ अ chord ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स ऑन द लाइन दिस। तो देखिए अब यहाँ पे एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ये एक सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पे अब बोला गया है ये एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन, इसका इक्वेशन दिया गया है। इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 18 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, सेंटर 3, -1 है एंड विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स, ये दिया गया है 6 यूनिट्स। तो इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं, ये हो गया m, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको बोल देते हैं p। तो देखिए ये आपको पता है, ये लेंथ मिल जाएगा, ये पॉइंट पता है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन है ना। तो आपको cm यहाँ पे आपको मिल जाएगा, cm इज इक्वल टू 2 और इनटू x के जगह पे क्या है 3 और माइनस 5 और इनटू y के जगह पे -1 और प्लस 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर है ना। ये आपको दे देगा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 ये हो जाएगा 5 11 और यहाँ पे है 29 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 29 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया। अब ये डिस्टेंस मतलब इसका रेडियस मिल जाएगा। क्यों रेडियस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका इक्वेशन पूछा गया है। तो सेंटर अगर पता है किसी भी सर्कल का, रेडियस अगर मिल जाता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए अब करना क्या होगा, इसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये हो जाएगा सीपी, इसको आर बोल देते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सीएम का स्क्वायर। तो सीएम का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 29 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पीएम मतलब 3 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 29 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38। तो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज 38। आर स्क्वायर इज 38। तो ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पैराबोला के क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये रहा हमारा पैराबोला का फर्स्ट क्वेश्चन और ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर आपको बता देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, सॉरी 50 नहीं है, ये है 40 45, यस 45 है ये। तो देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया जाए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको
इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग 9y², इसको 3y का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। और इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 12y को लिख लेते हैं 2 इंटू 3y, है ना, 3y और इंटू, अब और यहाँ पे क्या लिखें कि 12y आ जाए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और इंटू 2 12y हो जाएगा। एंड अब इस तरफ से इसको इस तरफ लाते हैं 16x और माइनस ये हो जाएगा कितना, प्लस 57, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो अब देखिए ये आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y और इंटू टू, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, इधर ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करना होगा, तो 16x और प्लस 61 हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए इस तरफ करना क्या है, 16 कॉमन करना है, x और प्लस 61, ये हो जाएगा अपॉन 16, और इस तरफ 3 कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो गया 16x प्लस 61 अपॉन 16। नाउ y minus 2 upon 3 का whole square, and this is equal to 16 upon 9 and into ये हो जाएगा x plus 61 upon 16। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि ये जो है ये टर्म, इसको कैपिटल Y और इस टर्म को कैपिटल X से हम लोग रिप्लेस करेंगे, कैपिटल Y एंड दिस इज कैपिटल X, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल Y का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन 9 और इनटू कैपिटल X। तो इससे देखिए फायदा क्या हुआ, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में आ गया, और इसका कुछ भी पूछा जाए आपसे, वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिक्स और जो भी इंफॉर्मेशन इसका पूछा जाए तो वो इजीली आप बता पाएंगे, है ना। तो इसको यूज करते हुए हम लोग इसके लिए ये जो कर्व है ना, इसके लिए जो भी पूछा गया है वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ फाइंड कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा इस फॉर्म में, इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो y का पावर इवन, तो कर्व जो होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये तो ऐसा हो जाएगा कर्व। तो इसके लिए अब सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सिस। तो देखिए इसका एक्सिस क्या होगा, ये एक्सिस होता है ना, ये इसका एक्सिस है, मतलब x एक्सिस इसका एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स 0। तो एक्सिस हो जाएगा y इक्वल्स 0, दैट इम्प्लाइज y यहाँ पे क्या है, y है स्मॉल y माइनस 2 अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल्स 2 अपॉन 3, y इक्वल्स 2 अपॉन 3। ये इसका जो ये कर्व है इसका एक्सिस का इक्वेशन हो गया। इसके बाद वर्टेक्स पूछा गया है, तो वर्टेक्स आप कैसे बताएंगे, वर्टेक्स हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट होता है वर्टेक्स, तो कैपिटल X और कैपिटल Y यहाँ पे जीरो कर लेंगे, तो कैपिटल X इक्वल्स 0, कैपिटल Y इक्वल्स 0, कैपिटल X 0 का मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, X प्लस, इसको रिप्लेस कर लेते हैं, X प्लस 61 अपॉन 16, यही है ना, 61 अपॉन 16, तो इक्वल 0 करेंगे तो ये इधर आ जाएगा माइनस 61 अपॉन 16 एंड ये हो जाएगा y इक्वल्स 2 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 3 था कैपिटल Y। तो अब यहां से आपको वर्टेक्स मिल जाएगा, वर्टेक्स मिल जाएगा माइनस 61 अपॉन 16 कॉमा 2 अपॉन 3, ये हो गया वर्टेक्स। इसके बाद पूछा गया है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स स्मॉल x इक्वल्स
मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल्स माइनस ए। तो अब देखिए यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये है 4a, 4a इक्वल 16/9, मतलब a इक्वल्स हो जाएगा 4/9। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल्स माइनस ए। तो यहाँ पे माइनस ये ए हो जाएगा -4/9। एंड अब देखिए, अब यहाँ पे स्मॉल एक्स और प्लस 61/16 एंड दिस इज इक्वल टू -4/9। तो स्मॉल एक्स इक्वल्स क्या आएगा, -4/9 -61/16 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 144 और ये आ जाएगा कितना, 16 और इंटू ये हो जाएगा 4 -64 और माइनस ये हो जाएगा 9। तो ये कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 54, यस। हाँ, तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, x इक्वल्स ये आपको मिल जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 550 और 550 और प्लस 5613, यस, -613 डिवाइडेड बाई 144, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरह से आप क्या फाइंड कर रहे हैं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये तो चेंज होगा नहीं, 4a के बराबर होगा। तो 4a यहाँ पे आपको दिख रहा है 16/9 है, तो ये इसका लैटस रेक्टम हो जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x whose focal distance is 4 यूनिट्स। तो फोकल डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है और पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है। तो देखिए y का पावर इवन, तो पैराबोला जो होगा वो x के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए अब, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया गया है, मतलब 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया इसका फोकस, ये हो जाएगा 2,0 और कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब पैराबोला पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इसके फोकस से जो होगा उसी को फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे देखिए हो गया, ये फोकल डिस्टेंस जो कि दिया गया है 4 यूनिट्स के बराबर। अब इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, x इक्वल्स -a मतलब -2, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस पे डाल देंगे, ये हो गया m। तो अब हम लोग बाई डेफिनिशन sp इज इक्वल टू pm, है ना, sp इक्वल्स pm ये लिखते हैं। तो sp क्या है, यहाँ पे sp दिया गया है 4, pm देखिए pm क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 और ये डिस्टेंस है 2, तो x1 प्लस 2, देयरफॉर x1 इक्वल्स, तो x1 यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 माइनस 2, 2 के बराबर हो जाएगा। x1 का वैल्यू मिल गया, तो ये जो पैराबोला है इस पे किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 2 आपको पता चल जाता है, तो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका जो इक्वेशन दिया गया है उसमें पुट कर लेते हैं। देयरफॉर, तो अब ये हो जाएगा y1 स्क्वायर, है ना, देखिए यहाँ पे x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, तो लिख सकते हैं हम लोग y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x1। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x1 का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो 16 आ जाएगा, y1 का वैल्यू मिल जाएगा +-4, y1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा +-4। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके वो हो गए 2,4 और 2,-4, है ना, 2,4 2,-4 ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसको करने का एक और तरीका है, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए वो मेथड ये है कि ये डिस्टेंस दिया गया है,
तो ये डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे, उसको 4 के बराबर कर लेंगे और उसमें y1 स्क्वायर जहाँ पे आएगा उसको 8x1 से रिप्लेस कर लेंगे। ऐसा करके आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज द पॉइंट दिस एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स -4। तो देखिए यहाँ पे अगर पैराबोला का इक्वेशन लिखना है और फोकस दिया गया है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया गया है, तो याद कीजिए ये इक्वेशन आपको बताया गया होगा x माइनस, अगर फोकस अल्फा कोमा बीटा है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये होता है a, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं lx प्लस my प्लस n अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाता है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू दिया गया है 4, बीटा इज इक्वल टू 0 और ये जो लाइन है ना, ये दिया गया है यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल्स 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगा एक्स और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। वाई का टर्म नहीं है तो इसलिए कोफिशिएंट यहाँ पे 0 ले लेते हैं एंड ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स, ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 2ab का टर्म जो होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 8x और इधर से 8x 16x, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो यहाँ पे इक्वेशन पूछा गया था, ये मिल गया इक्वेशन। इसके बाद पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा? 4a के बराबर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से आपको ये क्लियर दिख रहा है, 16 मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द lines joining the vertex of the parabola x square equals minus 36y। यहाँ पे ये जो कर्व है इसको ड्रॉ करते हैं, x का पावर इवन तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए नेगेटिव y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 36y टू द एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम। ये हम लोग लैटस रेक्टम का एंड मान लेते हैं एल, एल डैश, ये हो गया ओ। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0, इन दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 36, तो a इज इक्वल टू 9। तो ये कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? 2a कॉमा यहाँ पे माइनस a हो जाएगा, 2a कॉमा माइनस a, तो ये कितना आ जाएगा? 18 और कॉमा माइनस 9। इसी तरह से ये हो जाएगा -18 और -9। अब ये ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया पूछा गया है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इसका डबल, दोनों ये सिमेट्रिक कर्व है ना? तो अब यहाँ पे आप एरिया ऐसे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसका एरिया हो जाएगा 1/2 और बेस, तो बेस कितना हो जाएगा? 18 और 18 36 और इनटू हाइट, इसका हाइट हो जाएगा 9, तो ये आपको मिल जाएगा 162, ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा।
तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। तो पैराबोला जो होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। तो ये इसका एक्सिस हो जाएगा। और और क्या बोला गया है, द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। तो ये इसका ये हो गया 5/2, 5/2 टोटल 5 हो गया। और ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, इट इज के मीटर वाइड व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो ये हो गया वर्टेक्स, यहाँ से 2 मीटर अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये, तो ये हो गया 2 मीटर। तो ये हो जाएगा के, मतलब k/2 और k/2। तो देखिए ये अपवर्ड पैराबोला है। इसका इक्वेशन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, x² = 4ay। और ये पॉइंट जो हो जाएगा ये इसका वर्टेक्स हो गया। ये एक्स एक्सिस हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे ओ, है ना। तो ये आ जाएगा 5/2, 10। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है k/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया k/2 और ये है 2। अब ये दोनों पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस पॉइंट को पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 25/4, एक्स के जगह पे 5/2 पुट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 4a, वाई के जगह पे 10 पुट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 25 और अपॉन 4 और इंटू ये हो जाएगा 4 और इंटू 10। तो यहाँ पे देखिए 5 ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। और ये 5 टाइम्स, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5/32। ए का वैल्यू मिल गया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा x² = ये हो जाएगा 20/32y। ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे k का वैल्यू पूछा गया है, तो ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सिंस k/2, 2 लाइज ऑन दिस, देयरफॉर यहाँ पे k²/4 हो जाएगा। k/2 पुट करेंगे x के जगह पे, तो और ये हो जाएगा 20/32 और इंटू y के जगह पे 2। तो ये कैंसिल होगा, आ जाएगा 16। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 आ जाएगा। k का वैल्यू आ जाएगा √5। तो k का वैल्यू हमसे पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू आ गया √5। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एलिप्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, फोसाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन दिया गया यहाँ पे। तो a² यहाँ पे 100 है और b² है 400। तो a का वैल्यू हो जाएगा 10 और b का वैल्यू हो जाएगा 20। मतलब यहाँ पे a इज लेस देन b। ये हो गया, इसका मतलब ये वर्टिकल एलिप्स का केस हो गया, ये वाला एलिप्स हो गया, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, E इक्वल्स √1 - a²/b²। तो a² कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा 100 और b² कितना हो जाएगा 400। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 √3/2। ये आ जाएगा E का वैल्यू। तो इसेंट्रिसिटी मिल गया। तो इसेंट्रिसिटी भी आपसे पूछा गया था। अब देखिए, अब इसके बाद फोसाई। तो फोसाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोसाई क्या हो जाएगा बताइए। फोसाई हो जाएगा 0, ±BE। तो ये हो जाएगा 0, ±, b का वैल्यू है 20 और E का वैल्यू है
√3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस ये हो जाएगा 10√3, ये आ जाएगा फोसाई। अब इसके बाद देखिए वर्टिसेस, तो वर्टिसेस यहाँ पे बताइए ये हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी, वर्टिसेस ये आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी और बी है 20। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड दिस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा 2b, मतलब ये हो जाएगा 40। इसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड दिस इज इक्वल टू 2a और ये हो जाएगा 20। इसके बाद इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड कर लिया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का लेंथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a² b, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड दिस इज इक्वल टू 2a² b, तो ये आ जाएगा 2a² है 100 और b है 20, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10, है ना, ये आ जाएगा 10 के बराबर। तो जो भी आपसे पूछा गया था वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axis are along the axis of coordinates and center at origin, और यहाँ पे बोला गया है एक्सिस whose latus rectum is 8, मतलब ये हो जाएगा 2b² एंड दिस इज इक्वल टू 8, है ना। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग हमेशा ये कंसीडर करते हैं इस वाले इलिप्स को लेके चलते हैं, है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स को लेके चलते हैं। तो 2b² हो जाएगा 8 एंड इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1/√2, तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा b² इज इक्वल टू 4a के बराबर, और ये हो जाएगा E² इज इक्वल टू 1/2 और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस b² एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो अब बताइए यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 1 माइनस b² के जगह पे पुट कर लेते हैं 4a और ये है a² एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। अब ये इस तरफ इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4/a, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा और ये आ गया 4/a के बराबर, मतलब a इज इक्वल टू 8, a का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 8। तो b का वैल्यू फाइंड करना है, b² इज इक्वल टू 4 इंटू ये हो जाएगा 8, 32। आपसे पूछा गया है इक्वेशन इलिप्स का, तो इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा x² / a² 64 प्लस y² b² मतलब 32 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्वेशन पूछा गया है आपसे इलिप्स का, फोसाई दिया गया है, ये दिया गया है, तो फोसाई क्या होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, है ना। तो यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू 4 है एंड ई इज इक्वल टू 1/3 है, तो यहाँ से a और इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 12 ये मिल जाएगा। a का वैल्यू क्या मिला 12 मिला। अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ये हो जाएगा E² इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a², तो b²/a² और इसका वैल्यू पुट करते हैं, ये 1/9 आ जाएगा, 1 माइनस b²/a², a का वैल्यू है यहाँ पे 12, तो a² यहाँ पे मिल जाएगा और ये इधर आ जाएगा b²/144, 1 माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा 8/9 और इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 16, तो b² इक्वल्स 128 आ जाएगा। तो देखिए a²
और बी स्क्वायर दोनों मिल गया, तो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे 144 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है 128 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया। तो ये रिक्वायर्ड इलिप्स जो था उसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। Equation of ellipse having major and minor axes are along x axis and y axis respectively. The distance between whose foci is 8 units and the distance between their directrices is 18 units. तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है distance between foci मतलब 2AE है ना, ये हो जाता है प्लस ए कॉमा जीरो और ये माइनस ए कॉमा जीरो, तो ये डिस्टेंस ये ए और ये ए, तो 2AE हो जाएगा। तो यहाँ पे 2AE इज इक्वल टू 8 दिया गया है एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, तो डायरेक्ट्रिसेस मतलब ये हो जाएगा x इक्वल्स ए अपॉन ई और ये हो जाएगा x इक्वल्स माइनस ए अपॉन ई। तो ये डिस्टेंस हो गया a अपॉन ई और ये डिस्टेंस a अपॉन ई, तो 2a अपॉन ई दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पे 2a अपॉन ई एंड दिस इज इक्वल टू 18, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया 9 और यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 4। अब यहाँ से ऐसा करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए ई और इंटू ए अपॉन ई एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 9, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 36। इक्वेशन लिखना है, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ से 6 मिल जाएगा, तो ए का वैल्यू 6 जब मिलेगा तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं ए का वैल्यू 6, तो 6 पुट कर लेते हैं, तो 6 और इंटू ये हो जाएगा ई एंड दिस इज इक्वल टू 4, तो ई इज इक्वल टू 2/3। अब ई का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो देखिए ई स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होता है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, ई का 4/9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है 36, तो बी स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स ये आ जाएगा इस तरफ, तो 1 माइनस 4/9 5/9, ये हो जाएगा 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मिल गया, तो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं ना। इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू, तो लेटस रेक्टम हो जाता है 2b स्क्वायर अपॉन ए एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, तो 1/2 और इनटू माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी, तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर, हाँ यहाँ पे b को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी आ गया। तो अब यहाँ पे ई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर और ए के जगह पे इसको पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 4b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4 माइनस 1 3, तो √3 और अपॉन 4 था तो ये 2 हो जाएगा। ई का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा √3/2, है ना। इसेंट्रिसिटी पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन में देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है, ये है क्वेश्चन नंबर
32। हाँ, यह है क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है क्या बोला गया, रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विथ इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये एक रॉड है, इसका दोनों एंड जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहाँ पे टच कर रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया वाई एक्सिस एंड इसका लेंथ यहाँ पे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोला गया है, इफ पी इज इफ पी इज ऑन द रॉड। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि P है और क्या बोला गया, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विथ एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये दिया गया है 3, ये टोटल 12 है तो ये 9 हो जाएगा। अब बोला गया इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P, इसका इस पॉइंट का लोकस जो होगा उसका इक्वेशन फाइंड करना है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि h कॉमा k है और इस पॉइंट को a कॉमा 0 और इस पॉइंट को 0 कॉमा b मान लेते हैं। देखिए लोकस जब भी किसी पॉइंट का फाइंड करना होता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग h कॉमा k या अल्फा कॉमा बीटा ऐसा मान लेते हैं। अब यहाँ पे a और b जो हमने लिया है ना उसको रिप्लेस करना होगा हमको। तो ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो रहा है। अब a और b में रिलेशन मतलब h और k को लेते हुए यहाँ पे मतलब a का वैल्यू h और k के टर्म में, b का वैल्यू h और k के टर्म में यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं फाइंड करने का। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है क्लियर कि इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, ये p पॉइंट जो है ये h और k के टर्म में ये आपको पता है 9:3। तो देखिए h इज इक्वल टू 9 और इनटू ये हो जाएगा a, तो h इज इक्वल टू 9a और प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 9 प्लस 3। तो 9 प्लस 3 ये हो जाएगा कितना, 9a अपॉन 12 ये आ जाएगा। इसको हम कैंसिल कर लें तो 3 से 3 टाइम्स 4 से ये हो जाएगा तो आ जाएगा 3a अपॉन 4। मतलब a इज इक्वल टू 4h अपॉन 3। ये यहाँ पे a का वैल्यू आपको मिल गया। अब इसी तरह से b का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, k इज इक्वल टू इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और वो कैसे मिलेगा, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यहाँ पे k लिख लिया और ये इसको यूज करके सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं 9 और इंटू 0, 9 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी और ये हो जाएगा अपॉन 9 प्लस 3 12। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 12k अपॉन 3, मतलब ये आ जाएगा 4k के बराबर। तो b का वैल्यू आपको मिल गया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 12 का स्क्वायर हो जाएगा और a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो 4h अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 144। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 अपॉन 9 h स्क्वायर प्लस 16 k स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 144। तो अब देखिए ये आ जाएगा 16 अपॉन 9 और इंटू 1 अपॉन 144 h स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन 144 के स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। तो h स्क्वायर अपॉन 81 और प्लस के स्क्वायर अपॉन 9 एंड दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर लोकस जो होगा उसका इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो x स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। ये हमारा जो लोकस है उसका यहाँ पे इक्वेशन आपको मिल गया जो कि एक इलिप्स है ना, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग हाइपरबोला के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हाइपरबोला का और ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको पहले हम लोग
इस फॉर्म में यहाँ पे माइनस कॉमन करके लिख लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे या माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9x² माइनस 5y² एंड दिस इज इक्वल टू -36, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है, 36 से दोनों तरफ डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा x² अपॉन 4 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा y² अपॉन 36 और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू -1 विच इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना। तो अब इसका ग्राफ जब ड्रॉ करना है और यहाँ पे a का वैल्यू लिख लेते हैं 2 और b का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन √5। देखिए तो क्वेश्चन में बोला गया था कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सेंटर पूछा गया है तो सेंटर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सेंटर, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा 0,0। इसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस पूछा गया है तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये पॉइंट है 0,b और ये पॉइंट है 0,-b। तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज इक्वल टू 2b एंड दिस इज इक्वल टू 2 और b के जगह पे इसको पुट कर लेंगे 6 अपॉन √5 तो आ जाएगा 12 अपॉन √5। इसके बाद कॉन्जुगेट एक्सिस पूछा गया है तो कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा 2a के बराबर, तो 2 और a एंड दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 4। इसके बाद अब आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ c, तो c होता है √a² प्लस b² एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a² 4 है और b² है 36 अपॉन 5 तो 56 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 56 अपॉन 5 ये आ जाएगा। इसके बाद अब आपसे पूछा गया वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिसेस, फोसाई, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। हाँ वर्टिसेस तो लिख सकते हैं, वर्टिसेस यहाँ पे हो जाएंगे, वर्टिसेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्टिसेस हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस बी, बी यहाँ पे कितना है 6 अपॉन √5, ये हो जाएगा वर्टिसेस। तो अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट्रिसेस फोसाई ये फाइंड करने के लिए हम लोगों को इसेंट्रिसिटी फाइंड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं। देखिए इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो E इक्वल्स √1 प्लस a² अपॉन b² एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस a² का वैल्यू 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा 36 अपॉन 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 प्लस 5 √14 अपॉन 3 ये आ जाएगा इसेंट्रिसिटी। अब आपसे जो पूछा गया है वो है डायरेक्ट्रिसेस, तो डायरेक्ट्रिसेस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बी अपॉन ई और ये इधर हो जाएगा -b अपॉन ई। तो डायरेक्ट्रिसेस ये है y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई, तो b अपॉन ई और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे 6 अपॉन √5 था और इनटू ई का वैल्यू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 14 मतलब प्लस माइनस 18 अपॉन ये एक स्क्वायर रूट में हो जाएगा तो 70 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस मिल गए। इसके बाद फोसाई पूछा गया है तो फोसाई क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी ई, तो फोसाई हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी ई एंड दिस इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस बी, बी का वैल्यू यहाँ पे है 6 अपॉन √5 और ई का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 3। तो अब ये आ जाएगा 0, प्लस माइनस 6 √14 अपॉन
सॉरी यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है ना, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 14 अपॉन रूट 5। इसी को आप चाहें तो 2 को अंदर लेके जाएं तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट 56 आ जाएगा अपॉन रूट 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फोसाई मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी पूछा गया था, वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा जा रहा है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ जाएगा, देखिए एल एल आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हो जाएगा 2a² अपॉन बी एंड दिस इज इक्वल टू 2a² का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो b का वैल्यू कितना था 6 अपॉन रूट 5 था, तो रूट 5 ये चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो अब ये कैंसिल होगा, आ जाएगा 3, तो 4 रूट 5 अपॉन 3, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो जो भी यहाँ पे आपसे पूछा गया था वो सारा कुछ हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब और ये क्वेश्चन देखते हैं अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी इज दिस, मतलब ई दिया गया है 3/2 और फोसाई दिया गया है, फोसाई का मतलब यहाँ पे ए ई दिया गया है 2, तो अब देखिए a और इंटू 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 4/3, a का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 4/3। इसके बाद इक्वेशन पूछा गया है, तो इक्वेशन हाइपरबोला का होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स 1, तो a मिल गया, b फाइंड करना है। अब a e और b, इसमें एक रिलेशन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, e² इज इक्वल टू 1 प्लस b² अपॉन a², ये होता है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, e² मतलब 9/4 और ये हो गया 1 प्लस b², a² का वैल्यू a² कितना आ जाएगा 16/9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/16, ये हो जाएगा। तो अब इसको इस तरफ ले जाते हैं तो यह आ जाएगा -1 होगा, मतलब 9 - 4 5/4 एंड दिस इज इक्वल टू 9/16 b², यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल, तो b² इज इक्वल टू 20/9 आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा x² अपॉन a² और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 16/9 माइनस y² अपॉन b² 20/9 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको आप चाहें तो और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको हाइपरबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इस क्वेश्चन में E एंड ई डैश ये इसेंट्रिसिटीज हैं हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसके इसेंट्रिसिटीज हैं। तो देखिए E जो है हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है, तो ये जो होगा E का वैल्यू या e² बोल दें, तो e² किसके बराबर होगा, e² इज इक्वल टू 1 प्लस b² अपॉन a², यही तो होता है, एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन a², ये हो जाएगा। और ई डैश स्क्वायर जो इसेंट्रिसिटी होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, तो ई डैश है तो ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a² अपॉन b² हो जाएगा। तो यहाँ पे ई डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा, b² प्लस a² अपॉन a², ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/e² अगर लिखना हो तो आप लिख लेंगे a² अपॉन a² प्लस b² एंड 1/e² ये हो जाएगा a² अपॉन a² प्लस b²। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 1/e² प्लस 1/e² एंड दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, है ना। देखिए तो यहाँ पे यही प्रूफ करना था,
तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा गया है और हाइपरबोला का जो लैटिस रेक्टम है उसका लेंथ दिया गया है, मतलब 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स 8 ये गिवन है। और कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू, तो कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2b एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, तो 2AE ये फोसाई के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए B अपॉन A इक्वल्स ये मिल जाएगा कितना, इसको इधर अगर लाते हैं तो E अपॉन 2 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। या फिर इसको इधर भी रहने दे सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं ए और बी के टर्म में, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। डेट इम्प्लाइज अब ये इधर आएगा तो 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इस रिजल्ट को भी यूज करते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है। अगर इसको यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग तो ये कितना आ जाएगा 3, बी स्क्वायर के जगह पे 4a पुट कर लेते हैं अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 12, a का वैल्यू मिल गया। अब b का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा और b का वैल्यू जब मिल जाएगा देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 और इंटू 12 48 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। अब इक्वेशन इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है ना, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, तो इसेंट्रिसिटी भी मिल जाएगा। देखिए इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू है 48 और ए स्क्वायर का वैल्यू है 12 का स्क्वायर मतलब 144। इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 72 और ये कितना आ जाएगा 3। तो ई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 3 मतलब 4 अपॉन 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 3 2 अपॉन रूट 3 के बराबर आ जाएगा। तो ई का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ई का वैल्यू मिल जाएगा 2 अपॉन रूट 3, यही पूछा गया था। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं कोनिक सेक्शन के। और इसके पूरे क्वेश्चंस जो थे उसको हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले सर्कल, फिर पैराबोला, उसके बाद एलिप्स एंड देन हाइपरबोला। तो इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कवर किया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पर आपका कमांड हो तो इससे रिलेटेड जो 4 टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को पहले पूरा अच्छे से कवर कीजिए और फिर एक बार ये पूरा क्वेश्चन जो है उसको लगाइए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।